आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब पे। जेवीटी टेट के बारे में, एचपी जेवीटी टेट 2020 के बारे में। ये टेस्ट आज ही के दिन यानी कि दिसंबर 14 को हुआ था और इसकी हम जनरल सेक्शन को सॉल्व करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जनरल नॉलेज के सेक्शन को या जनरल सेक्शन को मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जो जनरल सेक्शन होता है वो हर एक टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण रहता है। चाहे आप एच लेवल तक का टेस्ट भी देते हैं तब भी वहाँ पर जनरल क्वेश्चन जो हैं आते हैं। तो ये वीडियो हर एक एस्पिरेंट्स के लिए, हर एक उस इंसान के लिए, हर एक उस अभ्यर्थी के लिए जो हिमाचल की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रही है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि 5 से 7 क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं पिछली बुकलेट से। तो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो आपको लास्ट तक देखने के बाद अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लेकर आते ही रहते हैं। और अगर आप हिमाचल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रही हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल बटन होता है साथ में लगा हुआ, इसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको उस हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं वीडियो की शुरुआत। और इस बुकलेट का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान। सामान्य तापमान होता है 18, यानी कि मिश्रित इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 129वां मेरे पास, प्राचीन भारत के किस शासक को वीणा बजाते हुए उनकी मुद्रा से चित्रित किया गया था? और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है, जो समुद्रगुप्त थे उनके कई सिक्कों के ऊपर उनको वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 1764 में, ऑप्शन सी। 1764, 22-23 अक्टूबर को ये युद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो यूएनओ होता है उसमें कुल मिला के मेंबर होते हैं 15, जिसमें कि 5 मेंबर जो हैं परमानेंट हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो बुल्स आई जो शब्द है वो इस्तेमाल होती है शूटिंग में। यहाँ पर ऑप्शन आएगी डी। या आर्चरी में भी होती है, तीरंदाजी में भी होती है, यहाँ पर ऑप्शन है तो शूटिंग में भी ये यूज़ होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 125 में अलग करता है वो है दर्रा कुंजुम। अगला प्रश्न है, ऊना जिले की पहाड़ियों का नाम क्या है? तो ऊना जिले की जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम कहते हैं शिवालिक हिल्स। अगला प्रश्न है, टोडरमल किससे संबंधित थे? तो टोडरमल जो थे अकबर के नवरत्नों में थे और ये लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स से संबंधित थी, यानी कि भू राजस्व सुधार। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारे पास 121। प्रश्न है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है?
तो सलार जंग जो म्यूजियम है ये स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 122 है, बाल मजदूरी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो बाल मजदूरी का संबंध जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 से रिलेट करता है, जिसमें ये प्रोहिबिट किया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जो है मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में बना? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे जो पहला फूड पार्क है मेगा, वो बना है ऊना जिले में और उसका नाम है क्रेमिका फूड पार्क। तो ऑप्शन आएगी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऊना। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी। अब आगे हम मूव करते हैं, प्रश्न संख्या है जाएगा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जो है आपको पता है कांगड़ा में चला हुआ है और इसकी बहुत विवाद भी चले हुए हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र की कथाएं बहुत विख्यात हैं और ये जो कथाएं थी विष्णु शर्मा जी ने संकलित की थी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये जो लिटरेचर यानी कि साहित्य का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? मतलब मार्बल में कौन सी चट्टान कन्वर्ट होती है? तो जो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जो ऑप्शन है ये, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है और जैसे ही ये कन्वर्ट करती है तो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है तो मार्बल बनती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या है हमारे पास 149, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को आपस में अलग करती है? तो यूराल जो पर्वत श्रृंखला है ये एशिया और यूरोप को आपस में अलग करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या है हमारे पास 145, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? और ये संशोधन जो था वो था 42nd अमेंडमेंट और इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दास वंश जो थे उसका जो संस्थापना जो थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसको संबोधित करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो पीली क्रांति जो होती है वो जो ऑयल होते हैं एडिबल ऑयल, तेलों से संबंधित है। तेल यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या है 141, पॉलिएंड्री इन हिमालयाज ये किताब किसने लिखी थी? तो पॉलिएंड्री इन हिमालयाज ये जो किताब है ये लिखी थी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने। अगला प्रश्न है, मानव की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स, इनकी आयु कितनी होती है? तो इनकी आयु जो होती है नियरली 120 डेज, तो ऑप्शन आएगी डी। अगला प्रश्न है, झांझर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर हिमाचल के चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पब्बर और गिरी सहायक नदियां हैं किस नदी की? तो ये नदियां जो हैं ये ट्रिब्यूटरी हैं यमुना नदी की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो जनरल सेक्शन था HPJBT टेट का ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है, समाप्त अब हो चुका है। अब हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।
और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं